हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो ससुराल की सफाई तो कर दी है, जैसा आपने कल के व्लॉग में देखा ही होगा। आज बारी है अपने यहाँ की सफाई करने की, जहाँ हम रहते हैं रेंट पे। कल शाम को हम यहाँ गए थे और इतनी थकान हो गई थी ना कल की, क्या बताएं। तो बस वैसे यहाँ की सफाई तो मेरी है, मतलब देखते ही रहते हो आपकी, मैं करती रहती हूँ। बस मुझे बेड के नीचे की सफाई करनी थी यहाँ, और जो वो मतलब उसी रूम की करनी थी, बेडरूम की। और जो खिड़कियां हैं उनकी सफाई करनी थी, और इतना कुछ नहीं था गंदा। तो बस फिर मैंने कहा जब ये कर ही रही हूँ मैं, तो फिर फ़ैन भी एक बार पोंछ दी थी। बस तो आपने देखा ही होगा, देख ही रहे होंगे आप, कुछ भी नहीं है। बट ये होता है कि जब तक सफाई कर ही रहे तो फिर पोंछ लेते हैं, मतलब यही होता है ना। तो बस गद्दे मैंने बाहर डाल दिए हैं, और ये बेड वगैरह खाली, क्योंकि तभी खींच सकते हैं बेड वगैरह। और अलमारी तो मैंने सुबह ही इनसे बोल दिया था कि साथ में मिलके अलमारी बाहर रख देते हैं, क्योंकि भारी है ना वो, फिर कुछ नस वगैरह चढ़ जाए तो बेकार है। त्योहारों का टाइम आ रहा है वैसे भी। तो बस यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ और फ़ोटो भी देख रही थी वैसे वैसे। ये ना मैंने, ये फ्रेम टूट गया था, तो ये ना मैंने मतलब फेविक्विक से ही चिपका रखा है, और सही चल रहा है। ऐसा नहीं है, 2 साल होने वाले हैं शायद, ये पिछले साल या 2 साल पहले मैंने ये रूम का मेकओवर किया था, उस टाइम पे ये जोड़ा था मैंने, तो सही चल रहा है। क्योंकि बस टंगा है, बस साफ़ करते रख देते, तो ये भी मैंने निकाल दिया है। तो बस लग गई हूँ, कुछ भी नहीं था जाला, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने किया था। जैसे आप देखते ही हो वीडियो में कि मैं करती रहती हूँ। और ये गिर गया। वैसे मुझे पर्दा निकालना ही था, तो सारे पर्दे वगैरह निकलेंगे। हाँ, इस रूम के तो मैंने निकाल दिए, बट आगे रूम के यही निकालेंगे, ऊपर है ना काफ़ी। तो बस साथ साथ सफाई कर रही हूँ, वही बोल रही हूँ ना, इसी रूम की मुझे करनी है, क्योंकि ज़्यादातर बेड के नीचे धूल वगैरह तो है ही, जो है बच्चे ना सामान फेंक देते हैं, कि सामान गिरा देते हैं। तो बस जैसे अलमारी मैंने निकाली दी थी, तो अब ये है कि ड्रेसिंग भी मैं इधर निकाल दूँगी। और पंखे से जाता है ना बेड के कोने कोने में, तो ये सब साफ़ हो जाएगा। तो फिर ये है कि बस मेरा फाइनल दिवाली की क्लीनिंग हो जाएगी। और फिर एक हाथ तो दिवाली तक मरी लग ही जाएगा दोबारा। तो बस यहाँ पे खिड़की वगैरह साफ़ करें। और ये खिड़की ज़्यादा गंदी थी, क्योंकि अलमारी थी इसके आगे, तो ये खुलती ही नहीं थी। और अब मैं ऐसे करूँगी कि बाहर से इसे खुला रखूँगी। जो बाहर जालियाँ हैं, तो उस नहीं, शीशे हैं मतलब, तो ये कि बाहर से खोल के बाहर से साफ़ कर लूँ। अभी तक ये बंद थी, तो फिर साफ़ ही नहीं हुई। तो बस यही खिड़की ज़्यादा गंदी थी, तो ये साफ़ कर लिया मैंने, और मैंने खुली भी रख दी है। और आसमान ना बहुत गरज रहा है, आपने सुना होगा। तो इतनी खतरनाक बारिश लग गई है यहाँ की, क्या बताएं। तो बस खिड़की साफ़ कर रही हूँ, और बच्चों को लेने जाना है मुझे, और पता नहीं कैसे जाऊँगी बारिश में। तो बस ये खिड़की मैंने साफ़ कर दी, खुला भी कर दिया। और अब ये इधर की ये 2 खिड़कियाँ हैं इसमें, तो दोनों ये तो खैर मैंने अभी कुछ दिन पहले साफ़ की थी, तो इतनी गंदी नहीं थी। बट वही था कि वही वाली गंदी थी। बट ये होता है जब सफाई करें तो सारे तरह सब तरह की कर दे। और ये देख रहे होंगे आप, पट्टियाँ टंगी हुई हैं, गर्म पट्टी। तो ये ना मेरे पाँव में दर्द होता है रात को, तो इसलिए यहीं पे टांगी हुई है, कि ताकि निकाल के लगा लो, रात को ढूंढते फिरो। और ये होता है कि कभी तो जैसे पहले ही हो रहा है तो बांध दो, कभी ये होता है कि रात को नींद में उठना पड़ता है, तो इस वजह से चलो, ये इसलिए ये पट्टियाँ यहीं पे रखी हैं मैंने, ताकि ढूंढना ना पड़े इधर उधर। तो खिड़की वगैरह और ऊपर की सफाई तो पता है, एक भी जाला नहीं था। फिर यही वाकई मैंने कहा चलो झाड़ ही रहे हैं तो झाड़ ही देते हैं। तो बस ये तो मैंने कर दिया है। हल्का हल्का जो कूड़ा निकला है वो निकाल दूंगी, वैसे भी बहुत सारा कूड़ा निकलना है। तो यही होता है कि धीरे धीरे निकालते रहो। तो ये साफ़ कर दूंगी इस एरिया को ना। फिर ये ड्रेसिंग खिसका के इधर रख दूंगी, फिर ये रहेगा कि यहाँ पे ड्रेसिंग है तो साफ़ रहेगा। तो बस ड्रेसिंग यहाँ पे। और ये छोटा ड्रेसिंग हम इसीलिए लाए थे, मतलब रूम को ही देख के लाए थे, जगह के ही हिसाब से ना फिट आया था बिल्कुल यहाँ पे, तो सही लगता है छोटू सा। और बस अब ये तो कर दिया है मैंने, अब मैं बेड खिसका दूँगी। बस ये निकाल दिए, देखो ड्रेसिंग के पीछे भी। और जबकि मैं ड्रेसिंग हटा के करती रहती हूँ, पर मेरे बच्चे ना इतना फेंक देते हैं कि क्या बताएं, सामान ना इधर से उधर, उधर से इधर। तो बस टीवी भी मैंने पोंछ लिया है। टीवी भी साफ़ ही है वैसे, आगे पीछे मैं जैसे करती रहती हूँ। तो इसीलिए ना मैं बीच बीच में सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि जब डीप क्लीनिंग करो ना, तो बिल्कुल भी आफत नहीं आती। तो यही है। तो बस अब मैंने ये बेड खिसका दिया है। और पिछली बार तो मैं वो वाला बड़ा वाला बेड खिसका नहीं पाई थी बट लेकिन इस बार मैंने खिसका ही दिया था हिम्मत करके। और यहाँ पे तो बस ये खिसका के मैंने अभी इधर से झाड़ू निकाल दूंगी। और साथ साथ में फिर मतलब वो ये झाड़ू निकाली थी, फिर पोछा लगा रही थी, फिर झाड़ू निकाल रही थी, तो क्योंकि कबाड़ा ना इधर से उधर, उधर से, छोटा सा तो रूम है, इतना सा देख ही रहे हो आप। और तो और फिर बेड भी ये बड़ा है, एक 4x6 का बेड है, एक 3x6 का है। तो मतलब 7x8, 7x6 का हो गया ये।
तो ये देखो इस बार मैंने खिसका ही दिया है ये बेड, और इतना कूड़ा निकला कि क्या बताऊँ। शायद मैंने पिछली बार भी तो किया था मैंने अभी कुछ दिन पहले, पर पता नहीं यहाँ से क्यों, शायद मुझे लग रहा है वही क्या बोलते उसे, मतलब पंखे से ही इतना गया होगा। और मतलब कूड़ा मतलब सामान, ये जैसे बच्चे वोट करते हैं ना, ये बॉटल, छोटी छोटी बॉटलें थी वो फेंकी हुई थी, और पेंसिल रबड़ ये सब चीज़ें निकली। तो ये छोटा सा मैंने झाड़ू लाया, पुराना झाड़ू, क्योंकि कोने कोने में फंस जाता है तो इससे ना अच्छे से निकल जाता है। और साथ साथ मैं पोछा भी ले आई। मैंने कहा वैसे वैसे पोछा लगा के फिर वैसे वैसे इसको खिसकाऊंगी ना, तो क्योंकि साफ़ करने में यही आफत आती है, जैसे बड़ा रूम हो ना तो एक तरफ से पूरा खिसका के साफ़ करके फिर डाल दूँ। वैसे मेरा मन कर रहा था कि मैं पानी से धो दूँ, बट फिर वही वाकई काम फैल जाएगा, और शुक्र नहीं किया मैंने, क्योंकि फिर बाहर ना आंधी चलने लगी थी, आंधी तूफान बारिश सब आ गया था, तो फिर वही है, तो शुक्र है मैंने नहीं किया। वही होता है, भगवान कभी कभी अक्ल दे ही देते। तो बेड भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है चारों तरफ से, और अब बेड उधर से ऊपर से तो मैंने पोछा लगा के ले आया है, और अभी इस तरफ से भी ले आऊँगी, और फिर इस बेड को भी खिसका दूँगी। तो बस साथ साथ बेड भी सेट होता रहेगा मतलब ना। और अब मेरी दिवाली क्लीनिंग हो गई, तो अब दिवाली तक ना मैं आराम करूँगी। आराम तो क्या, अभी मुझे अपने घर जाके वहाँ भी करना है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ धूल धूल है, तो वहाँ भी करना है साफ़। दम दशहरे की छुट्टियाँ पड़ेंगी तब जाऊँगी वहाँ, तो वहाँ की सफाई भी करूँगी। तो बस यही रहता है मेरा, 3-3 घर मुझे मैनेज करने पड़ते हैं, अपना ससुराल भी देखना पड़ता है, अपना घर भी देखना पड़ता है, और यहाँ जहाँ रहते हैं यहाँ भी देखना पड़ता है। तो बस कभी-कभी लगता है ज़िंदगी सिर्फ़ सफाई के लिए ही सफाई करने के लिए ही बनी हूँ मैं। तो चलो, हर किसी की किस्मत में भी नहीं होता सफाई करना। तो बस कहीं जहाँ पे बैठ के था, क्योंकि जो ये स्कार्टिंग होती है ना, यहाँ पे भी मैंने वो इसके ऊपर दीवारों के ऊपर पोछा लगा रही थी। इससे ये है कि वो ये धूल वगैरह ही रहती है बस, और तो क्या रहता है। तो ये भी मैंने साफ़ कर दिया है इधर से, और अब मैं वो मतलब नीचे से उधर से भी कर लूँगी, और ड्रेसिंग भी ड्रेसिंग की जगह पे रख दूँगी। वो ये साथ साथ सेट करती चल रही हूँ, नहीं तो ये है कि पहले ना फैला, इस बार मैंने ससुराल में भी ऐसा किया कि एक रूम किया तो एक रूम अच्छे से ही साफ़ किया, पोछा लगा के बिस्तर लगा के तब जाके दूसरे रूम में गए, तो इस बार काम फैला नहीं ज़्यादा। तो नहीं तो जैसे यहाँ फैलाते रहो तब ज़्यादा होता है। तो बस अंदर से मैंने सब झाड़ू पोछा अच्छे से लगा लिया है। तो अब बेड भी सेट कर दूँगी, क्योंकि फिर इसी रूम में बेड रखा है। गद्दे बाहर इसलिए नहीं डाले क्योंकि मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा था, नहीं तो धूप में रहते तो और अच्छे से वो हो जाते हैं, बट क्या करें, धूप ही ऐसी हो रही है। और मुझे ना एक गर्म कपड़े भी निकालने हैं, मतलब धूप लगानी है, बट धूप ही नहीं लग रही है, मौसम ही ऐसा हो रहा है। तो चलो, अब तो सर्दियाँ आएंगी तो मौसम ऐसे ही रहेगा, है ना, अब तो ठंड आनी ही है। तो बस गद्दे मैंने ला दिए हैं, और सोफ़ा कम बेड भी आधा खुला हुआ है। हम ना बाहर ही सोए थे आज, तो इस वजह से खुला हुआ है। तो मैंने कहा चलो गद्दे रखने के लिए भी ठीक हो जाएगा, फिर मैंने फ़ोल्ड भी नहीं किया पूरा। तो बस गद्दे मैंने बिछा दिए हैं, और सूख जाते तो और अच्छा होता, बट चलो इतने से ही काम चला लेंगे। ये है कि साफ़ हो गया बस, तो ये है। और बेडशीट बिछा दूँगी। बेडशीट मैंने परसों ही बिछाई थी, तो इसलिए मैंने धुली नहीं, 1-2 दिन में तो धुलनी है, तो फिर मैंने धुली नहीं। तो बस यहाँ पे मेरा बेडरूम हो गया, पूरा साफ़ हो गया है बिल्कुल। और चेंजेस तो कुछ कर नहीं सकती मैं इसमें, मेकओवर लिविंग रूम का ही करूँगी अपना, इसका तो कर नहीं सकती। क्या लगाऊंगी मैं यहाँ, एक बार किया था मैंने बस, उस समय तो पर्दे वगैरह नहीं लाए थे, फ्रेम वगैरह लाए थे, तो पर यहाँ इस रूम का करूँगी मैं। तो अब आ गई हूँ बाहर वाले रूम में, तो जैसे मैं बोलती, सोफ़ा हमारा खुला हुआ है तो इसे फ़ोल्ड कर दूँगी अब। और वैसे मैंने इसके पीछे से, फ्रिज वगैरह के पीछे से साफ़ कर रखा है, लेकिन आज ये है कि जब डीप क्लीनिंग चल रही है तो कर ही देती हूँ इसको भी अच्छे से साफ़। तो फ़ोल्ड कर दिया है मैंने, और झाड़ झूड़ के मैंने ये कवर बिछा दी। ये भी मैंने अभी धुले थे, वैसे धुलने हैं मुझे, पर वो ये मौसम आज ख़राब हो गया तो कैसे धुलूँगी, इसलिए यही मैंने बिछा दिए हैं। और वैसे मैंने एक कवर और मंगा रखे सोफ़े के, बट वो इसमें फिर मतलब फिट तो आएंगे, बट बताऊँगी जब मैं करूँगी मेकओवर तब बताऊँगी मैं। तो ये देखो, कबाड़ा तो मैंने पूरा बाहर ले गई थी मैं। तो अब मैं इस कमरे में झाड़ू, पहले बीच वाले पोर्शन में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि फिर फर्नीचर वहाँ रखूँगी मैं बीच में ला के, फिर किनारे किनारे से सफाई करूँगी। तो बस ऐसे ही चलता है काम, दिमाग लगा के, जब जगह नहीं हो ना, छोटे से घर को साफ़ करना, मैनेज करना बहुत टफ़ होता है। अब जैसे मेरा ससुराल है तो वहाँ तो ये है कि फैला दिया सामान, मतलब सब बाहर ला दिया और तब जाके सफाई करें। बट ये है कि यहाँ ना बाहर ले जा सकते, बाहर भी जगह कम है, जगह तो है बट नहीं ले जाया जाता बाहर ना, दूसरे के मकान में है तो फिर।
तो बस ये इधर से इधर खिसका के, इधर से इधर खिसका के ही साफ़ करना पड़ता है। तो बस खरीद वैसे कुछ नहीं था इसके पीछे, क्योंकि अभी मैंने कुछ ही दिन पहले किया था शायद। तो यही होता है, अगर करते रहो बीच बीच में सफाई तो डीप क्लीनिंग में आफ़त नहीं आती है। और बाहर लगी है बारिश, जैसा आप लोगों को शायद आवाज़ आ रही होगी। तो बस ये मैंने इधर से खिसका दिया था, और फिर मैंने ये सोफ़ा वगैरह भी खिसका के यहाँ से भी मैंने साफ़ कर दिया था। लेकिन वही है, इसके बाद चली गई थी बारिश, तो उसके बाद मैं कोई व्लॉग नहीं, बारिश की लाइट चली गई थी, तो उसके बाद का मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि अंधेरा, इतना अंधेरा हो गया था, ख़तरनाक वाला अंधेरा हो गया था। तो बस ये झाड़ू लगा रही हूँ। बस वो ये सोफ़ा भी हटा के, सोफ़े का बगल टेबल हटा के, मंदिर हटा के साफ़ कर दूँगी। फिर साथ साथ में पोछा लगा दूँगी, और फिर इन्हें अपनी जगह पे खिसका के फिर बीच वाले एरिया में झाड़ू पोछा कर दूँगी। तो बस छोटी जगह में ऐसे ही मैनेज करके चलते। और ये देखो कैसे हाल हो गए हैं। और मेरा ना वाइपर में मैंने डंडा फंसा के रखा था, वो भी टूट गया देखो। तो यही होता है, किस्मत जब ख़राब होती है। तो चलो, ऐसे में ये है कि अच्छा पोछा लग जाता है वैसे। तो बस ये, चलो ये है कि फ़ाइनल लास्ट में ही टूटा, अंदर वाले रूम में नहीं टूटा, नहीं तो वहाँ तो आफत आ जाती मेरे, क्योंकि वहाँ बेड के नीचे खिसकाना था। तो चलो सोफ़ा भी खिसका दिया है, टेबल सब चीज़ की जगह पे खिसका के अब बीच वाले पोर्शन में मैंने साफ़ कर दिया था। वो तो ये है कि मैंने ना पहले किचन की और बाहर की सफाई कर दी थी, तो इस वजह से। और बाहर देखो कितनी आंधी, और जबकि मैंने सुबह यहाँ की सफाई कर दी थी तब मैं अंदर लगी, और यहाँ फिर से मुझे सफाई करनी पड़ी। और मैंने करी, उसके बाद फिर आंधी आई, फिर दीदी ने सफाई करी। तो बस ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद कोई व्लॉग तो मैंने बनाया नहीं। तो अब मैं सीधे मिल रही हूँ आपको, मतलब अभी मेरा खाना भी बन गया है, सब चीज़ बन गया है। तो वही है, उसके बाद व्लॉग तो मैं कुछ बना नहीं पाई, तो क्योंकि अंधेरा हो गया था, इतना अंधेरा हो गया था, बिल्कुल भी रूम के अंदर ना कुछ दिख ही नहीं रहा था। और कूड़ा भी मेरा जो मैंने बाहर डाल दिया था, तो पहले मैंने कूड़ा समेटा, उसके बाद मैंने अंदर फिर पोछा लगाया, क्योंकि वो भी ना उड़ने लगा था। तो बस यहाँ पे अब तैयार हो रही हूँ, चल जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए। और आज मैंने माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो सूट भी मैंने अच्छा सा डाल लिया है। अच्छा क्या है, बट ये है कि मतलब घर डेली यूज़ में जिसे नहीं पहनती हूँ ना, वो पहन लिया है। और वैसे मैंने ऑनलाइन मंगाई है 1-2 कुर्तियाँ। एक तो शायद आपने ब्लैक वाली देख ली, एक ग्रीन वाली मंगाई है, तो दिखाऊंगी आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें तो बस ऐसे ही है। तो चलो, हो गई हूँ तैयार, मिलती हूँ आपसे आगे। आगे क्या, अब आगे थोड़ा आपसे बातें करती हूँ, उसके बाद व्लॉग का भी एंड करती हूँ। सो फ्रेंड, खाना बन चुका है और टाइम 12 बज गए हैं, और बाहर लगी है बारिश। इतना मौसम ख़राब हो रखा है कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। काला बिल्कुल बारिश तो हो रही है, बिल्कुल काला, मतलब वो रूम हमारा दिखाऊँ आपको तो बिल्कुल अंधेरा। ये देखो बिल्कुल अंधेरा, क्योंकि वहाँ ना लाइट मतलब इन्वर्टर पे नहीं है, यहाँ तो इन्वर्टर पे तो चल जाता है। तो बस अंधेरा सा हो रखा है। और अब बच्चों को लेना जाना है, तो रेनकोट वगैरह निकालने ही पड़ेंगे, रेनकोट लेके जाना पड़ेगा, और छाता भी लेके जाऊंगी, दोनों लेके जाती हूँ मैं। तो बस चलती हूँ बच्चों को लेने के लिए, 10-15 मिनट में जाऊँगी, तो बच्चों को लेने चलती हूँ। और इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।